हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। स्वाति, आर यू रेडी फॉर माय क्वेश्चन? Yes, sir. लाउडली बेटा। Yes, sir. ओके, विच चैप्टर इज कंप्लीटेड इन द नेक्स्ट टाइम? The kingdom of fools. इन द किंगडम ऑफ फूल्स। एंड व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ इन द किंगडम ऑफ फूल्स? मूर्खों की साम्राज्य। मूर्खों की साम्राज्य। लाउडली बोलना है बेटा। आप ये बताइए, इस इन द किंगडम ऑफ फूल्स में एक सर्कल चला था बेटा, इस सर्कल में कौन कौन आए थे जरा बताइए। तो कहानी स्टार्टअप जो हुआ था उस सर्कल में कौन कौन आए थे जरा बताइए आप। पहले तो गुरु आया था और चेला, उसके बाद मर्चेंट आए थे, उसके बाद मर्चेंट कौन थे? जिसका दीवार टूटा हुआ था। टूटा हुआ था हाँ। या दीवार को तोड़ा तोड़ा गया? गया। कौन तोड़ा था? चोर। चोर तोड़ा था। चोर जब तोड़ा तो कहानी स्टार्ट हुआ था। ये सब तो बताइए कौन आया था कंप्लेन करने के लिए? उसके ब्रदर। उनके ब्रोदर आए थे, हिज ब्रोदर। उसके बाद ब्रोदर आने के बाद पहला कंप्लेन किसको किया, किसको ब्लेम किया था? मर्चेंट को। फिर मर्चेंट ने क्या बोला? कि वो जब दीवार बन रहा था तो उसके फादर ने उस दीवार को बनाया था। बनाया कौन था? ब्रिक लेयर बनाए थे। ब्रिकलेयर। जो ईटा लोग गाड़ते हैं ना उसको बोलते हैं ब्रिक लेयर। तो ब्रिक लेयर क्या, जब वो उसको ब्रिक लेयर जब आए यहाँ पे तो क्या ब्रिक लेयर ने क्या बताया? उसने बताया कि मैं एक डांसिंग गर्ल जो बार पार हो रही थी, उसके कारण मैंने अच्छा से बना नहीं पाया, मेरा ध्यान मेरे काम के ऊपर नहीं था। काम के ऊपर ध्यान नहीं था। बट डांसिंग गर्ल को जब बुलाया गया तो डांसिंग गर्ल ने क्या बताया? कि उसने एक जब वो पायल बनाने के लिए दी थी तो एक गोल्ड स्मेलर जो थे तो वो गोल्ड स्मिथ जो थे तो वो मना कर रहे थे कि कल ले लेना, परसों लेना, इस बहाना बना रहे थे। बहाना क्यों बना रहे थे बेटा? क्योंकि उसे और दूसरा काम करना था। किसका काम करना था? कोई एक बड़े व्यापारी का काम। व्यापारी इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मर्चेंट। मर्चेंट बोलते हैं। और वो मर्चेंट कौन था? मर्चेंट जिसका दीवार तोड़ा गया था। अंत में सर्कल वहीं पे आया कि नहीं? Yes, sir. कहानी स्टार्ट हुआ मर्चेंट से और फिर कहानी कहाँ पे आया? मर्चेंट में आया। यही सर्कल था। तो आपसे पूछना चाहेंगे बेटा, प्लीज एक्सप्लेन द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एंड गोस टू स्वाति कुमारी। स्वाति, व्हाट आर द टू स्ट्रेंज थिंग्स द गुरु एंड हिज डिसाइपल फाइंड इन द किंगडम ऑफ फूल्स? The Guru and his disciple found that the kingdoms of fools of people's work during the night and sleep during the day. Everything was cheap and cost the same. मतलब इसका हिंदी समझा सकते हैं आप? जैसे बेटा आप इंग्लिश में बोल दिए, Yes, sir. बट इसका हिंदी भी तो होना चाहिए। Yes, sir. बाई चांस ये वीडियो आपके पापा ही देखे और पापा आपने इंग्लिश नहीं समझ पाए बाई चांस, तो आप समझना चाहिए कि हम कैसे समझा सकते हैं कि पापा हम जब पढ़ते हैं तो इसका मतलब कोई रटंतु वीडियो नहीं कर रहे हैं, हम उसको समझ रहे हैं। आप बताइए इंग्लिश को जो आप बोलें उसको हिंदी में बताइए। पहले क्वेश्चन को समझाइए आप कि व्हाट आर द टू स्ट्रेंज थिंग्स द गुरु एंड हिज डिसाइपल फाइंड इन द किंगडम ऑफ फूल्स? जब वो मतलब उस जगह गए थे, जब किंगडम्स में उस जगह को गए थे तो वो नोटिस किए थे कि यहाँ पे कुछ अलग है, अजीब चीज देखे थे। स्ट्रेंज का हिंदी क्या होता है? अजीब चीज़ें। तो वो गुरु और डिसाइपल को दो ऐसा चीज स्ट्रेंज क्या दिखाई दिया? पहला तो ये अजीब मतलब दिखाई दिया कि वहाँ पे जो लोग हैं वो रात को मतलब काम करते हैं और दिन में सोए हुए रहते हैं। दूसरा ये कि मतलब वहाँ पे जो सारे जितने भी सामान थे तो उसका एक ही डूडू में मतलब सारा चीज़ मतलब मिल जाते थे। एक डूडू? यस सर। मतलब अगर घी खाना है तो एक ही डूडू में, चावल खाना है तो एक डूडू में ही आ जाता, बनाना खाना है तो एक डूडू में ही आ जाता था। अगर हमको संतरा खाना है तो फिर सेम प्रोसेस होता था। सेम प्रोसेस होता था। मतलब एक ही डूडू में हो जाता था। अगर नारियल खाना है तो एक डूडू में ही हो जाता था। अगर मुझे हजारों कपड़ा खरीदना है तो एक ही डूडू में हो जाता था। बात समझ रहे ना? Yes, sir. सारे के प्राइस क्या था? सेम था, एक डूडू था। आप बताइए जरा ये आप कि वहां पे जब गुरु और डिसाइपल जब गया तो रहना प्रेफरेंस कौन किया, उसके गुरु या डिसाइपल? डिसाइपल ने। डिसाइपल का हिंदी क्या होता बेटा?
गुरु मतलब चेला। चेला। और गुरु ने क्या उसको कुछ बोला था? हाँ, वो उन्होंने कहा कि यहाँ पे मूर्खों की साम्राज्य, यहाँ पे रहना ठीक नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए हम लोग को जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहिए। तो आप ये बताइए कि लास्ट में लास्ट में जो मूर्खों का साम्राज्य था, तो किंग और मिनिस्टर ने बोला कि ना किसी को तो यहाँ पे मौत होना चाहिए। यस। अंत में मौत किसका हुआ? अंत में किंगडम मतलब वहाँ का किंग और उसका जो मिनिस्टर थे उसका हुआ। आखिरकार क्यों हुआ? क्योंकि अगर गुरु और डिसाइपल ने मतलब एक गेम मतलब खेलने का आपस में सोचा, और ताकि ये जो मूर्खों के साम्राज्य में ये सब मूर्खता जो चल रही है वो ख़त्म कर सके। और फिर वहाँ का किंग और मिनिस्टर बना कौन? गुरु और डिसाइपल बना। इसका मतलब है कि पूरा का स्टोरी आपको दिमाग में सेट हो चुका है। यस सर। क्या आप चाहते हैं कि हमको भी एक डूडू में सब चीज़ मिल जाए? नहीं चाहते? नहीं। काश सोचिए कि आपको उस दुनिया में ले जाए और जहाँ पे एक ही डूडू मीन्स क्या होता है बेटा? मतलब जैसे वहाँ का साम्राज्य का एक पैसा को बोलते हैं डूडू। Yes, sir। आपको एक डूडू में दुनिया मिल रहा है, तो क्या जाना पर प्रेफरेंस करेंगे? नहीं करेंगे सर, क्योंकि उसका गुरु भी बताया था उसको कि यहाँ मूर्खों का साम्राज्य है, यहाँ पे ज़्यादा दिन रहना ठीक नहीं है। हाँ। अगर मेरे साथ हुआ तो, अगर मान लीजिए हम गुरु हैं और हम आप डिसाइपल हैं, Yes, sir। हम आपको ले गए, तब तो डिसाइपल आप तो रहना प्रेफरेंस करेंगे? शायद नहीं भी ना। हाँ। क्योंकि आपके पास दिमाग है, आप मूर्ख नहीं है। तो जो डिसाइपल था वो क्या था? इसलिए तो मारा गया। Yes, sir। अंत में डिसाइपल फंसा कि नहीं फंसा? Yes, sir। अच्छा बताइए, डिसाइपल कब फंसा था? वो तो घी बनाना, राइस, वीट सब खा रहा था मस्ती से। जब मतलब किसी को वो जो वहाँ पे बनाया गया था कि फांसी में उसको चढ़ाने के लिए, तो वो स्टेक बोलते उसे। स्टेक, तो वो उस पे मतलब अटा नहीं था, मतलब उसके फंदे पे मतलब नहीं फिट बैठा। इसलिए क्या बोला किंग ने बोला कि जो मतलब जिस पे ये फिट बैठेगा उसी का यहाँ पे डेथ होगा। या तो किसको बुलाया गया था फिर डिसाइपल को बुलाया गया, क्योंकि वो उस पे फिट बैठ रहा था। क्यों बुलाया गया था उसको? क्योंकि वो मतलब मोटा हो गया था खाने की वजह से बहुत ज़्यादा, और वो जो मतलब फिट बैठ रहा था उस पर। लेकिन डिसाइपल का मौत हुआ क्या? नहीं हुआ। इसका मतलब पूरा स्टोरी आपको दिमाग में सेट है ना? लेकिन आपसे अभी पूछना चाहते हैं कि इन दिस टाइम व्हिच चैप्टर इज गोइंग ऑन? ईश्वरन द स्टोरी टेलर एंड द राइटर ऑफ दिस चैप्टर इज R.K. Lakshman। the older brother's name is R.K. Narayan। Now what is the Hindi meaning of bachelor? अनमैरिड का हिंदी क्या होगा? जो शादीशुदा नहीं है। एंड व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ कुकिंग इंग्रेडिएंट? जो खाना बनाने के मसाला होता है। आप बताइए, घोस्ट का हिंदी क्या होता है बेटा? भूत। टेम्परेरी का हिंदी क्या होता है? अस्थाई जगह या फिर कुछ अस्थाई होता है। बट परमानेंट क्या होता है? परमानेंट वही होता है, मतलब अस्थाई। और आप टेम्परेरी क्या होता है? टेम्पररी अस्थाई। के लिए रहे। टेम्परेरी मतलब होता है कभी कभी। यस सर। आज टेम्परेरी यहाँ पे आप हैं, लेकिन क्या आप हमेशा यहाँ पे रहेंगे? नो सर। आपका परमानेंट घर जहाँ पे है, आपके पापा मम्मी भी जहाँ रह रहे हैं, वो परमानेंट घर हुआ कि नहीं हुआ? है ना? तो परमानेंट का मतलब होता है बेटा अस्थाई होता है, और टेम्परेरी मतलब क्या होता है? अस्थाई। सही है ना? क्या समझ में आता है चैप्टर? यस नहीं आता है? अरे खुल के बोलिए ना। आता है सर। क्या दिक्कत है इंग्लिश में पढ़ते आपको? नहीं, कुछ भी नहीं। ऐसा कोई प्रॉब्लम जिससे आपको प्रॉब्लम हो रहा है कि सर हमको इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत हो रहा है? नहीं। साइंस पढ़ने में? नो सर। बायोलॉजी पढ़ने में? नो सर। तो साइंस और बायोलॉजी क्या होता है? सर साइंस में ही बायोलॉजी आता है। अच्छा, हमको पढ़ा रहे हैं आप ना। जो हम आपको पढ़ाते हैं हम ही पढ़ा रहे हैं। आई नो, हम पूछने का प्रयास किए। साइंस इज द categorized into 3 parts. One is chemistry. Second is physics. Third is biology. And now in this time, which subject is running on now? English. और chapter ईश्वरन द स्टोरी टेलर। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट। आपको नेक्स्ट टाइम और पूछते क्वेश्चन। थैंक यू सर।